नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे झूम खेती। देखिए, नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नोट्स आपके पास पहले से बहुत सारे उपलब्ध होंगे, आप पहले से भी इकट्ठा करते रहते होंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि झूम खेती को हम पूरा यहीं समझें, समझ के चलेंगे तो बाकी नोट्स एक बार भी पढ़ेंगे तो हमें आराम से याद हो जाएगा। हम पढ़ेंगे इसमें झूम खेती क्या है, कहाँ होती है, इसके अलावा हम देखेंगे कि झूम खेती कैसे होती है और परीक्षा में इससे संबंधित हमारे लिए क्या प्रश्न बनते हैं या क्या प्रश्न आएंगे। ये पूरे टॉपिक हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। झूम खेती को और हम कहते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? यानी जिसको हम शिफ्ट कर सकें। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, इसको हम ये बोलते हैं। यानी एक ऐसी खेती जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके कर सकें। ये ज्यादातर कौन लोग करते हैं? जो जनजातीय लोग हैं। जनजातियां जो हैं वो शिफ्ट कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को करना पसंद करती हैं। कैसे ये समझ में आई या कैसे ये पता चली, कैसे ये हमारे पढ़ने में आई या कैसे ये की जाएगी, इस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है, कहां कहां की जाती है? जैसे बांग्लादेश में की जाएगी, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें ये प्रचलित है। भारत में कहां पर प्रचलित है? जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में ये प्रचलित है। झूम खेती जो होती है वहां पर की जाती है जहां पर जंगल खूब घने होते हैं, समतल भूमि की उपलब्धता कम होती है। जैसे जंगल जब घने हैं तो वहां पर समतल भूमि तो मिलेगी नहीं। जब समतल भूमि नहीं मिलेगी तो फिर वहां पर जो खेती की जाएगी वही झूम खेती कहलाती है। कैसे की जाएगी इसको अगर हम समझते हैं कि झूम खेती की प्रक्रिया क्या है। झूम खेती की हम प्रक्रिया पढ़ेंगे। देखिए, झूम खेती में क्या होता है, इसमें हम एक विशेष क्षेत्र पहले चुनते हैं, उसे कृषि योग्य बनाते हैं। जैसे मान लो कोई एक हमने एरिया चुना कि इस एरिया में हमको खेती करनी है, झूम खेती करनी रहेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे भाई, जंगल की सफाई करेंगे। अब वो एरिया हमने पहले आपको बता दिया कि ज्यादातर जंगलों में की जाती है, जंगल वाले इलाकों में की जाती है। तो पहले क्षेत्र की सफाई करेंगे, जंगल की सफाई करेंगे। अब जंगल की सफाई कैसे करेंगे भाई? पेड़ काटेंगे, झाड़ियां साफ करेंगे, जंगल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कहीं पर ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं कैसा है, उस चीज को समझेंगे। दूसरी चीज है जो अंदर कांटे हैं, झाड़ियां छोटी छोटी हैं, या उस जंगल को जो घेरे हुए और वनस्पतियां हैं उनको हटाएंगे। अब क्या करेंगे, जैसे जब हमने जंगल की सफाई कर दी, पेड़ हमने काटे, झाड़ियां साफ की, तो झाड़ियां साफ करने के बाद वहां पर जो नीचे कुछ अवशेष बचते हैं उन अवशेषों को हम जला देंगे, उन अवशेषों को हम जला देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, जब वो जल जाएंगे तो इनके जो पोषक तत्व हैं वो वहीं पर जमीन में पहुंच जाएंगे। अब क्या क्या हो गया, हमारे पास एक जमीन तैयार हो गई जिसमें पोषक तत्व पहुंच चुके हैं। जलाने के बाद जो अवशेष बचते हैं उसमें पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। अब अगला जो प्रक्रिया इनकी रहेगी वो रहेगी बुआई की, यानी फसल की बुआई करेंगे। अब इसमें क्या होगा, बारिश के मौसम का इंतजार करेंगे। मौसम कैसा होगा, बारिश के मौसम का इंतजार करेंगे। और हम इसमें आमतौर पर फसलें कौन सी लगाएंगे? धान है, मक्का है, बाजरा है, और दाल है, सब्जी है, मौसमी सब्जी जो वहां पर उपलब्ध होती हैं, ये फसल हम इसमें बोएंगे। अब 3 प्रक्रियाएं हो गई। चौथा चरण क्या रहेगा? कटाई।
अब जब हमने फसल बो दिया तो उचित समय पर हम पहले तो इसकी देखभाल करेंगे, जितना जो आवश्यक और चीजें हैं, जैसे पानी यदि लगाना आवश्यक है तो लगाएंगे, या और जो चीजें आवश्यक हैं उनको हम पहुंचाएंगे। इसके बाद उचित समय पर हम ये फसल काटेंगे। अब हमने फसल काट लिया और उसका हम भंडारण करेंगे। तो ये जो चरण हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद पांचवा जो इसका अंतिम चरण आता है वो है भूमि परिवर्तन। भूमि परिवर्तन मतलब क्या हो गया? कुछ वर्षों तक फसल उगाएंगे, जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी तो हम यहां से चले जाएंगे, यानी स्थानांतरित कर लेंगे जमीन को, और हम दूसरी जगह पर यही हम फिर काम करेंगे, यही प्रक्रिया हम दोबारा दोहराएंगे। तो ये जो हमने 5 चरण इसमें पढ़े हैं, ये 5 चरण ही हम अगली जगह पर करेंगे। अब हमें लगता है आपकी समझ में यह आ गया होगा कि झूम खेती की प्रक्रिया होती क्या है। जंगलों में होगी, जंगलों में होगी मतलब जंगल को पहले चुनेंगे, साफ करेंगे, जो उसमें झाड़ियां हैं, जितना वैसी चीजें हैं उनको जला देंगे, जला के उर्वरक बनाएंगे, बनाने के बाद मौसम यानी बारिश का इंतजार करेंगे, बारिश होगी, फिर जमीन थोड़ी दलदली होगी, जब दलदली होगी तब उसमें फसल बोएंगे। क्या क्या बोएंगे? धान, मक्का, बाजरा, दाल, सब्जी, जो भी हमें जरूरी फसल है वो बोएंगे। इसके बाद हम देखभाल करेंगे और फसल को उपजाएंगे। जब इसकी उर्वरता फिर से कम होने लगेगी, क्षमता फिर से कम होने लगेगी, तो यहाँ को हम छोड़ देंगे, इस जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह चुनेंगे और हम दूसरी जगहों पर फिर यही काम करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी प्रक्रिया। झूम खेती के लाभ क्या होते हैं भाई? जैसे अगर ये खेती हम कर रहे हैं तो इसके लाभ क्या हैं? यदि आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो आप इसको चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि हम थोड़ा हमें भी हौसला मिले और हम आपको अच्छे से और पढ़ा पाएं। देखिए इसके लाभ क्या होते हैं। पहला लाभ देखेंगे हम, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग होगा। प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग जो पहला लाभ है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे जब हमने जंगल जलाए तो वहां पर हमने कोई रासायनिक उर्वरक तो डाला नहीं भाई। जो वहां के पत्ते रहे हों, चाहे जड़ें रही हों, चाहे पौधे रहे हों, चाहे टहनियां रही हों, वो वहां के वहीं पर जैविक गुणवत्ता में बदल गए। जब बारिश हुई तो सड़े और जैविक गुणवत्ता में वहीं पर बदल गए। इसलिए क्या हुआ? ये प्राकृतिक खाद ही वहां पर पहुंची, कोई केमिकल नहीं है। जब कोई केमिकल नहीं है तो कह सकते हैं स्वस्थ और जैविक उत्पाद पैदा होगा। आपने सुना होगा कि आजकल बाजारों में बहुत ज्यादा सब्जी जो आती है केमिकल वाली आती है, और कोई भी यदि अनाज आता है तो केमिकल से मिला हुआ आता है। उसका कारण क्या है कि हम जो जैविक उत्पादों में जो रसायन डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, वो रासायनिक ही होता है। अब यहाँ जो हमें उत्पाद मिलेगा बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा, जैविक उत्पाद मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होने वाला है। अगली जो चीज आती है वो हमारा लाभ रहेगा कम लागत। कम लागत इसका मतलब है कि महंगे उपकरण इसमें नहीं लगते हैं। इस खेती में हमें महंगे उपकरण का प्रयोग नहीं करना पड़ता है कि आर्थिक बोझ किसान पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत चीजें इकट्ठा करनी पड़ रही हैं, बहुत मशीनें लानी पड़ रही हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। चौथा जो इसका लाभ है वो है सामुदायिक सहयोग। सामुदायिक सहयोग इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये पारंपरिक ज्ञान और सहयोग की भावना को बनाकर चलता है। जैसे ये जंगल जो साफ किया गया तो इसमें 5 या 6 लोगों की खेती हो गई, मान लो जनजातियां कर रही हैं, कोई भी लोग कर रहे हैं, तो ये लोग एक दूसरे की फसल का भी ध्यान रखते हैं, ये लोग एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं जंगल साफ करने में, और एक पारंपरिक जो कृषि है उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। जब कभी हमें लिखना रहेगा परीक्षा में तो यही बिंदु हम लिखेंगे और इनको हम विस्तार से समझेंगे, लिखेंगे, जैसे हमने आपको बताया है। अच्छा, ये तो लाभ हो गए। अब यदि लाभ हो गए हैं तो झूम खेती में फिर चुनौतियां कौन सी आएंगी भाई? अब कोई भी चीज है तो उसमें कुछ चुनौतियां भी तो आती हैं। तो झूम खेती की चुनौतियां क्या हैं? मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो झूम खेती की को थोड़ा हार्ड बनाती हैं, थोड़ा मुश्किल बनाती हैं, और जिससे ये पता चलता है कि भाई इसको करना इतना आसान नहीं है। पहला जो है वो है वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की कटाई इतनी आसान नहीं होती है। जैसे और एक चीज समझो, जब जलाया जाता है तो ये आग का कोई एक सीमित दायरा नहीं होता है। कई बार ये इतनी फैल जाती है
कि और जंगलों का और वनों का नाश करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहला तो इसमें यही हो गया कि वन की सफाई या कटाई या आग उसमें जो लगाया जाता है। दूसरा जो इसका नुकसान रहेगा वो मृदा अपरदन को होने वाला है। मृदा अपरदन को क्या नुकसान होगा, लगातार जैसे भूमि, अब हमने यहाँ पर जला के पैदा कर लिया, फिर अगली जगह गए, फिर से फसल उगा कर पैदा कर लिया, फिर अगली जगह गए, यही करके पैदा कर लिया, तो यानी उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। हम तो उसको वहां पर एक फसल उपजा के छोड़ के जमीन को चले गए, तो धीरे धीरे उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। इसमें एक और नुकसान है, कम उत्पादन इसमें रहता है। कम उत्पादन क्या है, पारंपरिक तरीके से करते हैं तो इसमें हम जो फसल उपजाते हैं तो उसका उत्पादन हम कभी ऐसे नहीं नाप पाते हैं कि हेक्टेयर में कितना हुआ या कैसे कितना हुआ, बस ये खाने भर का मिल जाता है। अगली चीज इसमें क्या है कि आधुनिकता की कमी रहती है। अब आज जो चीजें हम पैदा कर रहे हैं, तकनीकों से पैदा कर रहे हैं, ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं या कृषि यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी उसमें कमी नहीं रहती है। हम जो भी करते हैं मानवीकृत रहता है। अब मानवीकृत जब हम करेंगे तो हम उसमें इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितना कि हम दीर्घकालिक विकास के लिए करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, सरकार भी योजनाएं इसको चला रही है। जैसे सरकार का ये कहना है कि यदि आप झूम खेती एक जगह पर कर लेते हैं, वहां से जाते हैं, तो वहां पर आपको बराबर वन लगाकर जाना पड़ेगा। मतलब वहां पर फिर से आपको वन का नींव रख के जाना पड़ेगा, यानी वन लगाकर जाना पड़ेगा। इसके जो विकल्प में आएंगे, अगर हम इसके विकल्प में देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं, तो विकल्प के तौर पर हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेती का मतलब ये होता है कि हम धीरे धीरे सीढ़ियां बनाकर उनके हिसाब से खेती कर सकते हैं। इसमें हमारा वन का इतना नुकसान नहीं होता है। इसके लिए हमें जागरूक किया जा रहा है, यानी जो जनजातियां वहां पर हैं, जो जनजातियां इन कामों में लगी रहती हैं, तो उनको जागरूक किया जाता है, जिससे कि और इसमें अच्छी तकनीक को सीखें और अपना उत्पादन भी बढ़ा पाएं और वन का नुकसान कम हो। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जंगल का नुकसान है, यानी वनों का नुकसान है, जो कि इतना जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। भाई एक पेड़ को बड़े होने में 15 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष लगते हैं। अब आप तो खेती करके चले गए, फिर से 8 साल उस जगह को देना, यानी उसी स्तर का जंगल बड़ा करना थोड़ा कठिन होता है। तो ये रही हमारी पूरी झूम खेती, जिससे संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं, लाभ पूछा जाता है, प्रक्रिया पूछी जाती है और सरकार द्वारा सहयोग पूछा जाता है। तो ये हम वहां पर पूरा लिखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको वहां से ले सकते हैं। बहुत व्यवस्थित तरीके से पीडीएफ बनाई गई है, जिससे कि जब आप मेंस लिखने चलें तो आप वहीं से आसानी से लिख सकें और चीजें आपको आसानी से याद हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।